लालू जी की कार्यशैली को देखकर देखेंगे तो उन्होंने कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं कही है। बोला है ये भक्तचरण दास भक्तचरण दास भक्त चौनर है ही है, उसको कुछ पता है भक्त चौनर। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये सही तो नहीं है। लालू यादव पटना गए और पटना आने के साथ ही बिहार की सियासत जो है वो अब नई तरफ जा रही है। तेजस्वी यादव जहां ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में होने वाली 2 सीटों पर उपचुनाव जो है उसमें आरजेडी की जीत होगी, तो दूसरी तरफ लालू यादव का एक बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्तचरण दास को लेकर के सुर्खियों में है। इन तमाम चीज़ों में बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा साहब हैं। सर, जिस तरीके का बयान लालू यादव ने भक्तचरण दास को लेकर के दिया, आपने तो दिल्ली की राजनीति देखी है, आप संसद के उच्च सदन में रहे हैं और वहाँ पर जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके लिए, लगता है कि ये सही है? देखिए, इसको दोनों तरफ से सोचना चाहिए। सामान्य रूप से देखेंगे तो ये सही तो नहीं है, लेकिन आप लालू जी के व्यक्तित्व, लालू जी के इतिहास, लालू जी की कार्यशैली को देखकर देखेंगे तो उन्होंने कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं कही है। भगचोनहर जो है भोजपुरी में ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता है और कंफ्यूज्ड है। तो अगर ये कहने का अर्थ है लालू जी का, तो लालू जी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर आप उसको संसदीय भाषा, संसदीय भाषा में परिभाषा करेंगे तो वो बात अलग है। ये भोजपुरी का शब्द है, हम लोग बहुत सामान्य ढंग से इसका इस्तेमाल करते हैं। लालू यादव जब दिल्ली से पटना आ रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि काहे का गठबंधन, हम सीट हारने के लिए कांग्रेस को दे देते। उसी के साथ उन्होंने अभी साल भर पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो मतलब कांग्रेस, नहीं लगता कि कांग्रेस का इस्तेमाल आरजेडी अपनी सहूलियत के हिसाब से करती है? और शायद देखिए, उस गठबंधन में राजद बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिहार में राजद बड़ी पार्टी है। तो निश्चित रूप से एक बात व्यवहार में बड़ी पार्टी को तो ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा अहमियत दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से अगर लालू जी कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ लालू जी कोई गलत बात नहीं कह रहे। क्योंकि आप भी सर बड़े गठबंधन में, आप बड़ा दल हैं बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार को जो सम्मान है एनडीए के अंदर में वो तो नहीं मिल रहा है फिर कांग्रेस या महागठबंधन के अंदर में छोटे पार्टियों को। वो ठीक है, देखिए हर आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। बीजेपी की कार्य संस्कृति अलग है। हम गठबंधन में सम्मान की बात करते हैं, इस तरह से करते हैं। बहुत सारे गठबंधन ऐसे होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लालू यादव के आने से बिहार की राजनीति में फ़र्क पड़ेगा, आपको लगता है ऐसा? लालू यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला होने का वक्त आ गया है, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव में जीत के साथ ही सरकार बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगता है इस तरह का होने वाला है बिहार के अंदर में? लालू यादव के आने से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा आप अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि करीब करीब सक्रिय राजनीति में वो 3 साल बाद कम बैक कर रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लालू जी अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूँ। वे आराम कर रहे हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। तो लालू यादव के आने से बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात ये कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के आरजेडी का स्टैंड है, उस स्टैंड पर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि क्योंकि आरजेडी बड़े दल के तौर पर महागठबंधन में है, लिहाजा आरजेडी डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है और बिहार की राजनीति बस इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कैमरामैन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।